Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। 1. गुरुत्वाकर्षण। 2. ज्ञात। 3. खोज। 4. नक्षत्रों। 5. ऋणी। 6. भविष्य। 7. प्रभावित। 8. जिम्मेदारी। 9. कंडिल। 10. गुत्थियां। 11. संवारा। 12. आविष्कार। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। 1. ऋणी कर्जदार। 2. आधार स्तंभ। 3. कंडिल लालटेन। 4. ज्ञात जानकारी। 5. गुत्थियां समस्याएं या उलझने। 6. नक्षत्र तारा। 7. खोज आविष्कार। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के पास कौन सी शक्ति है? उत्तर नंबर 1, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। प्रश्न नंबर 2, न्यूटन का पूरा नाम क्या था? उत्तर नंबर 2, न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। प्रश्न नंबर 3, पढ़ाई लिखाई में न्यूटन कैसे थे? उत्तर नंबर 3, न्यूटन पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे। प्रश्न नंबर 4, न्यूटन का जीवन दुखद क्यों था? उत्तर नंबर 4, न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका जीवन दुखद था। प्रश्न नंबर 5, उन्होंने हवाई चक्की कब बनाई? उत्तर नंबर 5, न्यूटन ने 12 वर्ष की उम्र में चक्की बनाई। अब हम करेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया? उत्तर नंबर 1, न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया, प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्रों की जानकारी दी और गणित की समस्या सुलझाई, इसलिए न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पिता की मृत्यु के बाद न्यूटन की मां ने क्या किया? उत्तर नंबर 2, पिता की मृत्यु के बाद मां किसी तरह घर का खर्चा चलाती थी। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने दोबारा शादी कर ली। प्रश्न नंबर 3, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? उत्तर नंबर 3, बचपन में न्यूटन सीधे साधे और संकोची स्वभाव के थे, बोलते कम थे, सोचते ज्यादा थे। प्रश्न नंबर 4, न्यूटन ने क्या क्या बनाए? उत्तर नंबर 4, न्यूटन ने एक चक्की बनाई, पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, पतंग में कंडील जलाकर उसे उड़ाया, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाई और गणित को भी संवारा। अब हम करेंगे रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, डैश प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है, आकाश या पृथ्वी? सही उत्तर है पृथ्वी। नंबर 2, डैश के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं, विज्ञान या साहित्य? सही उत्तर है विज्ञान। नंबर 3, न्यूटन ने डैश की गति को मापा, प्रकाश या नक्षत्र? तो सही उत्तर है प्रकाश। 4, 12 साल की उम्र में न्यूटन ने एक डैश बनाई जो पानी से चलती थी, घड़ी या बॉल? सही उत्तर है घड़ी। नंबर 5, विज्ञान जगत में न्यूटन का नाम डैश रहेगा, अमर या सत्य? सही उत्तर है अमर। 6, न्यूटन ने डैश की अनेक गुत्थियां सुलझाई और नए डैश खोजे, विज्ञान, गणित, सूत्र या नियम? तो विज्ञान सही उत्तर और नियम। अब हम करेंगे भाषा की बात। सही जोड़े बनाइए। 1, समस्या समाधान। नंबर 2, गुत्थियां सुलझाना। 3, वैज्ञानिक खोज। 4, अंतरिक्ष आकाश। 5, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। अब हम करेंगे विलोम शब्द लिखिए। 1, धरती आकाश। 2, आरंभ अंत। 3, प्रकाश अंधकार। 4, शांत अशांत। 5, असंभव संभव। 6, बचपन बुढ़ापा।
नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आप उन शब्दों पर गोला लगाइए जो समूह से अलग है। तो बच्चों, इसमें जो शब्द दिया गया है उसके रिलेटिव जो शब्द नहीं है उस पर हमें सर्कल करना है। 1 विज्ञान, आविष्कार, एडिसन, चिड़िया। तो विज्ञान में आविष्कार भी आता है, एडिसन भी आता है, तो चिड़िया अलग है, तो चिड़िया पे सर्कल। नंबर 2 ट्रेन, सवारी, स्टेशन, राजा, डिब्बा। तो ट्रेन में सवारी, स्टेशन और डिब्बा होता है, तो अलग क्या है, राजा, तो राजा पर सर्कल। 3 स्कूल, बस्ता, पेन, शिक्षक, लकड़ी। तो स्कूल में बस्ता, पेन, शिक्षक और लकड़ी, लकड़ी पे सर्कल आएगा क्योंकि लकड़ी नहीं होती है। 4 माँ, ममता, दयालु, सुंदर, शिक्षा। तो माँ ममता, दयालु, सुंदर अलग है, शिक्षा तो शिक्षा पे सर्कल आएगा। 5 पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, दरवाजा। तो पृथ्वी पर जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे और मिट्टी, तो अलग क्या है, दरवाजा, तो दरवाजा पे सर्कल आएगा। अब हम करेंगे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। 1 जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे, वैज्ञानिक। नंबर 2 जो कक्षा में पढ़ता हो, छात्र। 3 जो साहित्य लिखता हो, साहित्यकार। 4 जो अंतरिक्ष में जाता हो, अंतरिक्ष यात्री। 5 जो भविष्य की जानकारी रखता हो, भविष्यवक्ता। अब हम करेंगे अभ्यास पुस्तिका पाठ 17 का क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनो। क न्यूटन की माँ थी, गरीब, बीमार, झगड़ालू। सही उत्तर है गरीब। ख न्यूटन की बनाई घड़ी कैसे चलती थी, बिजली, पानी, मशीन। सही उत्तर पानी। घ न्यूटन को पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी, दूसरे पिता की मृत्यु, झगड़ालू प्रवृत्ति, आलसी स्वभाव। सही उत्तर दूसरे पिता की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर ठीक वाक्यों पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। क न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखद था, सही। ख खेल कूद में उसकी रुचि थी, गलत। घ न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था, सही। घ न्यूटन ने पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, सही। मामा ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली, गलत। च न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, सही। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प चुने। क शुद्ध वर्तनी है, गुरुत्वाकर्षण, नंबर 2 वाला। ख किस शब्द में र का अशुद्ध प्रयोग है, सही उत्तर है पृथक। घ अचानक शब्द क्या है, सही उत्तर है क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 6, क वर्ग के वाक्यांशों को ख वर्ग के उचित वाक्यांशों से मिलाकर पूरा वाक्य लिखें। नंबर 1, न्यूटन की माँ उसे पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पर बेचारी गरीब थी। नंबर 2, न्यूटन पढ़ने बैठ जाता तो शाम तक पढ़ता रहता था। थर्ड, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। 4, मामा ने उसके स्कूल के खर्चे की जिम्मेदारी ली। प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर सर्वनाम शब्द लिखो। सर्वनाम बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम ये गद्यांश पढ़ते हैं और उसमें सर्वनाम शब्द ढूंढते हैं। न्यूटन के मामा ने उसकी पढ़ने की लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन फिर पढ़ाई में जुट गया और वह घर पर ही पढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाने लगा। तो बच्चों, इसमें उसकी, उससे, उन्होंने, उसे,
वह, ये सब है इसमें सर्वनाम, तो आपको इसमें से सर्वनाम ढूंढकर लिखने हैं।